सर मैं जर्नैल बोल रहा हूँ। अरे जर्नैल, कहाँ हो तुम? मैंने रंजीत को अभी भेजा तुम्हें यहाँ लाने के लिए। वो पागलों जैसे फोन पर बात कराने लग गया। सर मुझे आपसे एक बात करनी है। अरे कर लेना बात, पूरी जिंदगी पड़ी है बात करने के लिए। पहले मेरी बात तो सुन ले जो बहुत ही खास है। जो खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ ना, वो सुनते ही तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। अरे पहले मुझे बोल तो लेने दो। सरकार ने तुम्हारी और तरसेन की बाकी की सजा माफ कर दी है। आज बसंत पंचमी के अवसर पर तुम दोनों की रिहाई है। अरे यार मैं मर गया। मैंने कहा था ना, सुनते ही पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। ये सब कुछ ना जेलर जलावर सिंह जौहर की अपनी पर्सनल पहचान से हुआ है। हाँ अब बोलो, तुम क्या बोल रहे थे? अब मैं क्या कहूँ सर? अगर मैं बोलूंगा तो जमीन आपके पैरों तले सरक जाएगी। अरे मेरे पैर पहले ही खुशी से जमीन पर टिक नहीं रहे हैं, और कितना ऊपर उठाएगा? कहो जो कहना चाहते हो। सर मैं पहले ही जेल से भाग निकला हूँ। ओह नो! कब? कहाँ? मेरा मतलब कहाँ से भागे? सर उस तरसेन ने सुरंग बनाई थी तो हम वहीं से भाग निकले। तरसेन भी साथ में भाग गया? हाँ सर, मेरे अकेले भागने के लिए सुरंग थोड़ी ना बनाएगा वो। मेरे सारे किए किराए पर पानी फेर दिया तुम लोगों ने। सर अगर आपको हमारी रिहाई का पहले ही पता चल चुका था तो कम से कम हमें तो बता देते। अरे मैं तुम लोगों को सरप्राइज देना चाह रहा था। मुझे क्या पता था कि तुम लोग मुझे सरप्राइज दे दोगे। ये तो वही बात हुई कि लड़की उसी लड़की के साथ भाग गई जिससे उसकी शादी होने वाली थी। पढ़ लो अखबार में बसंत पंचमी के दिन क्या लिखा है। तुम लोगों की रिहाई और मेरी वाहवाही की खबरें छपी हैं। बजा दी ना मेरी बैंड। सॉरी सर। अरे सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, जो मैंने तुम दोनों के अच्छे बिहेवियर दिखा दिखा के तुम लोगों की सजा माफ करवाई। दाई ने पैतरे भी नहीं दिखाए, बच्चा पहले ही बाहर आ गया। सारा खेल खराब कर दिया। अरे 7 महीनों वालों 9 महीने इंतजार नहीं कर सके, पहले ही पैदा हो गए। जेलर साहब अब ये बताइए कि करना क्या है? सुनो, आज शाम को बसंत पंचमी के फंक्शन में तुम लोगों की रिहाई है। उससे पहले तुम लोगों को किसी भी हाल में जेल के अंदर आ जाना चाहिए। सर हमारे पास तो अब कैदियों के यूनिफॉर्म भी नहीं है। तुम्हारे पास है नहीं, मेरी रहेगी नहीं। अरे तुम्हारी मर्जी, तुम कपड़ों में आओ या कच्छे में आओ। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जेलर साहब? अरे यार तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे मैंने बिना कच्छे के आने के लिए कह दिया। वैसे भी यहाँ 8-10 कैदी तो कच्छे में घूमते ही रहते हैं, तो और घुस जाएंगे तो कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? ठीक है सर, पहुंच रहा हूँ मैं। ये मैं क्या लगा रखा है? तरसेन को भी साथ में लेकर आना। उसे आप खुद ही फोन कर लीजिए सर। मैं यहाँ अपने बेटी की शादी करवा रहा हूँ, जो सबको अलग अलग फोन करके दावत देता रहा हूँ। उसे भी अपने साथ लेकर आना। सर वो मेरे साथ नहीं है, मैंने उसे उसके गांव छोड़ दिया था। अब तक तो पता नहीं वो अपने बच्चे को लेकर कहाँ निकल गया होगा। हे भगवान, वो अपने बच्चे को लेकर हॉलीडे मनाता फिर रहा है और यहाँ मेरी परमानेंट हॉलीडे हो जाएगी। सर अगर वो नहीं मिला तो कम से कम आप मुझे तो बाइज्जत रिहा होने दो। मुझे क्यों रोक रहे हैं? शाबाश बेटा। बेटा वर्दी पे दाग एक कैदी के भागने से भी उतना ही लगता है जितना 2 कैदियों के भागने से लगता है। एक बात मेरी कान खोल के सुन लो, अगर मैं फंस गया ना बेटा, बाइज्जत बाहर मैं तुम्हें भी आने नहीं दूंगा। और अगर जेल में आना है ना तो अपने दोस्त को अपने साथ लेकर आना।